औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज़ जहाँ ज़ेब साहब ने बताई हैं, ठीक है, उनको पहले कवर कर दें क्योंकि उनके बारे में जो है वो टेस्ट होगा अपना जहाँ ज़ेब साहब लेंगे। तो उनकी उनके जो है हेल्प के लिए, दोस्तों की हेल्प के लिए मैंने पहले मैं इनको 5 एक्सरसाइजेज़ जो बताई हैं जहाँ ज़ेब साहब ने, उसको करते हैं आज। तो बारी बारी कोशिश करते हैं कि जल्दी से इन सबको कंप्लीट करें और साथ साथ जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करते जाए ब्रीफली। तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 1 जो है, इसको हम लेते हैं कोड में, फाइल बनाते हैं, क्या क्या है, ओके, एक्सरसाइज 1 के नाम से .ts, ठीक है। और कोड हमें क्या चाहिए इसमें, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके ग्रेट। ओके, तो पहली जो एक्सरसाइज है वो तकरीबन सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, जो एरिया, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू के लिए हम वही डाल देते हैं इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो हम एक सिंपल सा एक फंक्शन बना देते हैं जिसके अंदर हम लेंथ और विड्थ, दो चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स में आएंगी, और उसको console.log से हम कर देंगे। तो ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक एरो फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का। तो एरो फंक्शन जैसे हम लेट से शुरू करते हैं या कौन से शुरू करते हैं, इट्स अप टू यू। लेट से रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। अब इस क्या है, इसको पैरामीटर्स इसके लिए क्या है, 0 इज इक्वल टू हम रखेंगे ओके, विड्थ कर लेते हैं नंबर, और कोमा दूसरा आ गया, लेंथ कर लें या हाइट कर लें, नंबर, विड्थ और लेंथ ही कर लें क्योंकि एक ही चीज़ रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड रखते हैं हम। लेंथ, नंबर आ गया, एरो फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हमने जो है कोड देना है, जो हमारा लॉजिक है उसको यहाँ पे हम देंगे। तो लॉजिक जो है वो सिंपल रखना है हमने यहाँ पे, वेरी सिंपल के रिटर्न क्या करे हमें, रिटर्न करे कंसोल, ओ यार, कंसोल डॉट लॉग एरिया। आज बैकटिक ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या क्या क्या, ठीक है, डॉलर साइन, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे लेंथ इंटू विड्थ ले लेते हैं, ओके, लेंथ इंटू विड्थ, और ये बंद।
सही है। ये सिंपल सा हमने एक जो है फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो रेक्टेंगल, मिसाल के तौर पर ये 1020 है, तो ये इसका नीचे आपको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये आपको उसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो अभी ये टाइपस्क्रिप्ट में फाइल है, पहले मैंने इसको TSC INIT and TSC। अच्छा, ये दो कमांड्स चला रहा हूँ मैं एक साथ, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चलती हैं जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम नहीं कर रहे तो अलग-अलग चलाएंगे। टाइपस्क्रिप्ट को अलग इनिशिएट करेंगे और TSC को अलग इनिशिएट करेंगे। तो मैंने ओके, इसमें कोई एरर कह रहा है, कोई एरर नहीं है, ओके हो गया। अब हमने चलाना है इसको चेक करने के लिए नोड इंडेक्स डॉट सॉरी हमने रखा हुआ नाम exercise1.js, ठीक है। तो ये देखिए रेक्टेंगल एरिया उसने 200 दिखा दिया। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, आप इसे जो भी है यहाँ से आप रेक्टेंगल एरिया मालूम कर सकते हैं नंबर डाल के। अगर आप का एक एक्सरसाइज ही है हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरह ना। अगर आपने इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना है तो आप यहाँ पे लेट लेंथ नंबर इज इक्वल टू नंबर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और यानी कि मैं 5 दे देता हूँ। इसको 10 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेंथ यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये जो है ना एक नॉन वर्ड हो सकता है, तो हम इसको चेंज करके सिर्फ LEN कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो है फंक्शन को इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, LEN into width, ओके। ओह सॉरी, इनटू नहीं करना था, फंक्शन तो हमने बनाया हुआ है तो इसको हमने कोमा डालना, तो दैट वाज माय को कह लें कि मैं भी कह रहा हूँ यार हो क्या रहा है, ओके सही है। तो इसने उसको भी दिखाना है TSC नहीं की, हमने TSC नहीं की इसलिए सेफ नहीं हुआ और उसने पहले वाली दिखा दी। तो ये होता है कि जब आपने कुछ भी अपडेट करना है तो TSC करें, नहीं तो मैं अभी आपको एक कमांड बता देता हूँ क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा करनी है। तो हम यहाँ पे TSC-W का यूज़ करेंगे, इसे हमें बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर इस एक्सरसाइज में दोबारा मैं TSC नहीं करता तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने TSC-W कर लेना है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम ये करने के बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट नहीं रहता, तो फिर हमने आपको दोबारा प्लस का बटन दबाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 होगी हमारी। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2 करते हैं, यहीं पे इसी में करेंगे हम। और उसके एक काम और करेंगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट नन कर देंगे कि हमारा इस
एक्सपोर्ट, ठीक है, एम्प्टी कर देंगे इसको ना, सॉरी हमें कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से। ओके, दैट्स ऑल। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो कोई भी वेरिएबल है वो डोम में या उसकी मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल दूसरी एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बनाते हैं हम जी, और एक्सरसाइज 2। और देखिए जैसे मैंने एक्सरसाइज 2 की है ना, तो अच्छा एक्सरसाइज 2 का आ गया। इसके लिए मुझे दोबारा TSC करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे ख्याल से इसकी नोड की फाइल बनेगी। सॉरी, index.js की फाइल बनेगी। ओह माई, इसमें मेरी मिस्टेक है कि मैंने उसको जो है वो सही तरह से किया नहीं है, तो इसको हम रीनेम करेंगे। यहाँ से हमने एक्सरसाइज 2.ts की फाइल बनानी थी, तो जैसे हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सरसाइज 2.js की फाइल बना देगा। वो ऑटोमेटिकली क्यों बनाएगा, क्योंकि हमने बैकएंड पे बैकग्राउंड के अंदर हम ऑलरेडी चला चुके हैं TSC -w। तो जैसे जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, उसकी जो है वो JS की फाइल साथ साथ बनाता रहेगा। तो अब हम आते हैं जी, अच्छा इसी तरह जो ये एक्सरसाइज 2 है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 कह रही है कि इसको पहले हम कमेंट कर लें, स्टार और एक दोबारा स्टार और हैश, तो इसके दरमियान हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसको वर्ड रैप कर लेते हैं, व्यू वर्ड रैप। ओके, इसका काम हमारे पास नहीं है, अब इसको हम कर लेंगे बंद। इसको भी हम फिलहाल स्पेस ले लेते हैं। क्या क्या रहेगा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपकी कोई भी एक साइड की जो लेंथ है उसका क्यूब, यानी कि उसकी पावर 3। यानी कि आप अगर इसको यहाँ पे लो तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइड लेंथ अगर इजिकल टू x है, ठीक है, तो जो क्यूब की क्या कहते हैं आप उसे, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगी वो होगी x की पावर 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, ओके यानी कि x की पावर 3 का मतलब हम ऐसे ले लेते हैं x इंटू एक्स, यानी कि x का क्यूब है। तो आई थिंक कि कर सकते हैं इसको, आई डोंट नो कि टाइपिंग में कैसे होता है। चलिए ठीक है, समझ आ गई होगी आपको कि x की पावर 3 है। तो अब हमने इसी को इसका फंक्शन लिखते हैं इसी चीज़ का ना, कि अब बस हम एक x की पावर लिखेंगे, एक साइड की वॉल्यूम लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको हमें उसको क्यूब दे देगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दे देगा। ठीक है, तो मैं इसमें भी एक एरो फंक्शन लिखता हूँ। कॉन्स्ट फंक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो हम कौन से भी कर सकते हैं, क्यूब वॉल्यूम, ये यार इसको सी क्यूब वॉल्यूम, ठीक है।
लेट क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या पैरामीटर आएगा, एक ही पैरामीटर, यार क्या कर रहा है। अच्छा मैंने ये वाला बटन दबाना था, ये वाला, ओके। तो इसमें एक ही आएगा जो कि होगी साइड लेंथ, ठीक है, और ये होगा नंबर, ठीक है। ये हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिए। अब ये एरो और साथ में हमने डिफाइन कर दिया, ये कोडिंग की स्पेस हमने डिफाइन कर दी। कोडिंग की स्पेस को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि जो है, क्या कह रहा है, अच्छा इसको एक लाइन में मैं लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर लेते हैं इसको, फंक्शन को। रिटर्न ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है आप रिटर्न करते हो कि नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं रिटर्न यहाँ पे नहीं भी लिखूंगा तो मेरा फंक्शन फिर भी चलेगा, ओके। तो रिटर्न में मैं कंसोल डॉट लॉग लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉरी पहले मैं उसमें, यार इसको बंद करता हूँ। अच्छा जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं ना, ये जो कोडिंग एआई जो रिजॉल्व कर रही है, वहाँ पे इसके नुकसान भी हैं कि आपको ना अजीबोगरीब किस्म की प्रेडिक्शंस दे रही होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, बट कई दफ़ा रिक्वायर्ड होती भी हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। डॉलर साइन ले लेते हैं इसको अंदर, और यहाँ पे हमने साइड लेंथ रखा था इंटू दो दफ़ा करेंगे, ओहो बहुत ज़्यादा दफ़ा हो गया, दो दफ़ा करेंगे तो उसकी पावर जो है यहाँ पे हम उसको लगा सकते हैं, यानी कि साइड लेंथ की पावर 3, ओके। और यहाँ पे हमने बंद करना है ब्रैकेट, कंसोल लॉग बंद करना है ब्रैकेट, और साथ ही हमने, आई डोंट नो कि कब डिलीट हो गई है, ब्रैकेट जो क्लोज थी ये हमने लगाई। अच्छा ये डिलीट होनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों कब डिलीट हुई है मुझे खुद नहीं पता चला, इसलिए मैं कोडिंग स्पेस पहले बना लेता हूँ। अच्छा तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इस, हमें ये आ जाएगा। फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, तो फंक्शन आपको पता है कैसे चल रहा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 3 है, तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। TSC ऑलरेडी हो गया होगा, तो सिर्फ इस यहाँ पे हमने नोड ही करना है। और 1 मिनट यार, नोड एक्सरसाइज 2.js, ठीक है ना। देखिए 3 का क्यूब उसने दे दिया 27, अगर मैं यहाँ पे करूँ 9, ठीक है, और नोड रन करूँ तो मुझे 9 का क्यूब उसने दे दिया 729, जो भी क्यूब बनता है, ठीक है। तो जी इसका एक तो तरीका ये सिंपल है, दूसरा यहाँ पे हम साइड लेंथ ले सकते हैं अपना, अगर आपने उस तरह लेनी है साइड लेंथ इज इक्वल टू, वहाँ पे जाके लेंथ इज इक्वल टू लेंथ डालेंगे तो आपकी मर्ज़ी, जैसे हमने पहले किया था। बट
ये भी काफ़ी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे भी हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया जो कि हमें ऑटोमेटिकली क्यूब की वॉल्यूम बता रहा है। सिर्फ हमें फार्मूला का पुट करना आना चाहिए था। देखिए इसमें जो डबल सिंगल स्टेरिक है वो है मल्टीप्लाई का निशान, और जो डबल स्टेरिक है ये है उस वेरिएबल की पावर का निशान, यानी कि डबल स्टेरिक के बाद जो भी नंबर आएगा वो उसकी पावर होगी। जैसे x की पावर 2 होती थी, आपको शायद याद आ गया हो x की पावर 2 से x, तो ये जो है वो एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सरसाइज 2 भी हो गई। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3 को। अच्छा, एक्सरसाइज 3 पर जाने से पहले जब हम एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको कहा था कि बेटर कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो एम्प्टी लगा के फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 3 की 3.ts की फाइल बनाते हैं। JS की वो खुद ही बना देगा। देखिए उसने JS की बना दी क्योंकि हमने इसमें TSC माइनस W जो है वो यूज़ किया हुआ है। ओके, तो हम जाते हैं एक्सरसाइज क्या कहती है उसकी तरफ। एक्सरसाइज 3 जो है वो हमें कहती है कि चेक करें, पहले यहाँ पे हम करेंगे स्लैश स्टार, उसके बाद दोबारा स्टैरिक एंड स्लैश, ये हमें कमिट की दे देगा फैसिलिटी, यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा हमने काम करना होता है इसके साथ कि आपने व्यू वर्ड रैप करना है। ठीक है, और इसको क्लोज़ कर देना, दोनों को क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास स्पेस बचे कोडिंग की और आप इजीली देख सकें। अच्छा, इसमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम। ये दोबारा वही आ गया, ये तो एक्सरसाइज 2 है, हमने एक्सरसाइज 3 कॉपी करनी थी। ओके, एक्सरसाइज 3 कह रही है कि राइट अ प्रोग्राम द चेक इफ अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ों में जो भी आएगा उसका हमें आउटपुट बता देगा कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उसका बता देगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो है। तो ये भी सिंपल एक फंक्शन ही हम क्रिएट करेंगे और उसमें इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो जैसे नंबर डालें तो उस फंक्शन रन होगा और चेक करेगा कि अगर तो ये पॉजिटिव है तो हमें बता देगा कि पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो पॉजिटिव नंबर है, लेसर देन ज़ीरो होगा यानी तो नेगेटिव नंबर है, अगर ज़ीरो है तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो है। तो इसमें जो है तीन कंपैरेटिव जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ होंगे और फंक्शन हम इसमें बनाएंगे। तो चले बनाते हैं। अच्छा, तो फंक्शन डिफाइन करते हैं कौन से। हम यहाँ पे एरो फंक्शन ही बनाएंगे ताकि एरो फंक्शन की हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जो अपना होता है ना टाइप स्क्रिप्ट में ज़्यादातर जो है एक्मा स्क्रिप्ट 6 में वो प्रेफर करता है कि आप जो है यूज़ करें एरो फंक्शंस। तो इसलिए मैंने जो पहले भी जो दो एक्सरसाइजेज की हैं उसमें एरो फंक्शंस का ही यूज़ किया है, तो इसमें भी एरो फंक्शन का ही यूज़ करूँगा। तो चेक नंबर के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, सिंपल एक नंबर, एक छोटा सा, क्योंकि सिंपल नंबर हमने देना है, नम कर लेते हैं और इसके नंबर नंबर। ठीक है,
ये पैरामीटर डिफाइन हो गए। उसके बाद जो है एरो आता है, और एरो के बाद क्या आता है, कोडिंग स्पेस आती है हमारी। ये कोडिंग स्पेस आ गई, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको कोडिंग स्पेस को नीचे ले जाते हैं और इसको थोड़ा खोल देते हैं कि पिछली दफ़ा हमारे से डिलीट हो गया था, आई डोंट नो इस दफ़ा जो है वो ना हो, तो मैंने इसको ज़रा ये कोडिंग स्पेस को क्लियर कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें इफ़ एल्स और इफ़ और एल्स इफ़ की जो है वो हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो इफ़ जैसे वो बता रहा है, इफ़ नंबर हम स्टार्टिंग करते हैं इज इक्वल टू 0, कहते हैं इफ़ नंबर इज ओके ग्रेटर देन ही ले लेते हैं, सही कह रहा था वो। पहला हम डिफाइन कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगला हम क्या नेक्स्ट आ जाएगी कोडिंग स्पेस। इसकी कोडिंग स्पेस को हम ले जाते हैं नीचे ऐसे, तो हमें क्या दिखाए, console.log पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर चाहें तो नंबर को हम डॉलर साइन से बता भी सकते हैं कि नंबर था क्या। तो नम, ठीक है, नंबर यहाँ पे नंबर आ जाएगा, इस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, ये उस वक्त है जब नंबर 0 से भरा हो, जो हमारा थोड़ा सा जो हमने आपको पहले डिस्कस किया था। अब इसी को यहाँ से ले लेते हैं, एक हमारा कंप्लीट हो गया। एल्स इफ ले लेते हैं, एल्स इफ अगर तो नंबर 0 से छोटा है, ठीक है, तो क्या करें जी, कोडिंग स्पेस आ गई हमारी। कोडिंग स्पेस कहता हूँ या लॉजिक स्पेस कह लें, आपको कोडिंग स्पेस कह लें, लॉजिक स्पेस कह लें, जहाँ पे अपनी लॉजिक बनाना होता है। console.log नंबर इज नेगेटिव, सही है। अब एल्स इफ यूज कर ली हमने, अभी हमने एल्स यूज नहीं की, तो यहाँ पे हम सिंपल एल्स लगाएंगे। एल्स यानी कि अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ना नंबर 0 से भरा है ना 0 से छोटा है, तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, अगर वो 0 से भरा है ना 0 से छोटा है, तो वो 0 होगा, ठीक है। तो एल्स हम कह देंगे रिटर्न एल्स रिटर्न log नंबर इज 0। फिर यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो क्या लिख लें, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो गया इसमें ना। तो नीचे जाके अगर आप इसका चलाते हैं, चेक नंबर 1 चला दें, चेक 2 3 चला देते हैं, चेक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे -6, ठीक है। चेक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, कैप्स लॉक आ गई ना,
चेक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 0। ठीक है, तीनों सिनेरियोज आ गए हमारे। ठीक है, अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमने करनी है 3। ठीक है ना, क्या कह रहा है? 32 लिख दिया ना यार, 32 तो है ही नहीं है, 3 है। तो ओके, देख लें जी। नंबर 1 इज पॉजिटिव, -6 इज नेगेटिव और नंबर इज 0। ये अगर आपने 0 वहाँ पे नंबर लिख भी देते तो मुज़ाइका था भी और नहीं भी था, लेकिन आपकी चॉइस है। ठीक है, ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3 भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 4। उसके लिए हम इसे थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे। और उससे पहले ये करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपकी किसी और फाइल के अंदर एरर्स ना आए। नई फाइल बनानी है हमने, एक्सरसाइज 4 की .ts। सही है, .js की फाइल वो खुद ही बना देगा। अब हम उधर से कॉपी करके लेके आते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 4 जो है वो है हमारी राइट अ प्रोग्राम दैट चेक इफ अ गिवन नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, आप इसको कॉपी करेंगे और हम ले जाते हैं इसको अपने कोड में। दिस इज माय वीएस कोड। इसमें हम उससे पहले स्टार ओके, क्या यार, स्टार अच्छा, इवन और ओड जो है ना, इसका बड़ा आसान तरीका है मेरे ख्याल से। तो करते हैं, होता ही है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं ना, वो सारे 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और जो ओड नंबर है ना, वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसी लॉजिक का जो है वो एरो फंक्शन बनाते हैं। उससे पहले इसको ज़रा कर लेते हैं रैप फाइल व्यू वर्ड रैप। ठीक है, चलें इसे शुरू। ओके जी, तो हस्बे मामूल कॉन्स्ट, तो इसको कैपिटल नहीं करते, कॉन्स्ट क्या करें हम, इवन और ओड कर लेते हैं। इसको भी छोटा करना है, इवन ओड। ठीक है, इवन और ओड ये ठीक है, लेकिन हम इसका जो है रखेंगे नाम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारी चाहिए कोडिंग स्पेस आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, इफ एल्स हम कर लेते हैं, सिंपल सा इफ एल्स बना लेते हैं कि इफ जो है नंबर, अच्छा, इफ जो नंबर है अगर हम उसको डिवाइड करें 2 पर, तो उसका रिमाइंडर
जो है वो 0 आए, ठीक है, यानी कि वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इवन नंबर है वही वाला। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है ये मॉड्यूल का, इसको यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। ये हमारा हो गया लॉजिक, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो रिटर्न क्या करें जी, यार आजा पास करते हैं, तो हमें रिटर्न कर दे नंबर इज इवन, ठीक है। तो हम इसे करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हम करते हैं ओके यार, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, पहले बैक टिक ले लेते हैं, सही है। बैक टिक लिया, डॉलर लिया, नंबर ले लिया, इस एन इवन नंबर, ठीक है। अगर तो वो तो इवन नंबर है, एल्स क्या है जी, यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, एल्स का जो हम सॉरी ये क्या आ गया है, मुझे नहीं पता चला क्या आ गया है, सबको क्लोज करो। अच्छा, एल्स के अंदर कोडिंग आ गई हमारी, उसको आप चाहे आगे ले जाएं या इधर ही कर दें, मर्जी आपकी। तो क्या कह रहा है ये, कोमा क्यों कह रहा है, कोमा ख़त्म हो जाएगा जब हम कोड लगाएंगे तो। ओके, रिटर्न दे तो दिए डिक्लेरेशंस पे, क्या करूँगा। एल्स रिटर्न कंसोल डॉट लॉग, ओके एग्रीड। जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि हमारी जो मेन ब्रैकेट आ रही थी ना, ये वाली, ये मेन, ये जो ब्रैकेट है ना, ये डिस्टर्ब हुई है, ये डिलीट हो गई है। तो इस वजह से मुझे एरर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एल्स के ऊपर कैसे एरर आ सकता है। तो इसलिए ना जो जो ब्रैकेट्स है ना, इनका ख्याल रखना है आपने। चीज़ें जो है वो सिमेट्रिकल होंगी ना, तो पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मैंने लगाई थी ब्रैकेट, नहीं लगाई थी, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये इसकी ब्रैकेट थी, ठीक है। ये इफ की ब्रैकेट थी, ये वाली, ये एल्स की ब्रैकेट है, ठीक है। और ये वाली हमारे मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स है। तो ये ज़्यादातर जो इनके एरर्स आती हैं ना, जो इश्यूज आती हैं ना, वो जब आप एक आधी ब्रैकेट जो है इसकी वो डिलीट कर देते हो ना, तो वो एरर्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ ठीक हो गया। तो ये कोडिंग में नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें यही है कि आपने फाइंड आउट करना होता है कि आपको इशू कहाँ पे आ रहा है।
तो बैकटिक लगाए, डॉलर साइन ले लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर इज एन इवन नंबर, नंबर इज एन ओड नंबर, इज ए एन ओड नंबर। ठीक है, सिंपल सा हमने बताया उसको, सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक। अगर नंबर 2 पे डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, ये मॉड्यूल का निशान है, ये डिवाइड करते हो, ये रिमाइंडर देता है, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या है, नंबर इज इवन नंबर, अदरवाइज एल्स नंबर इज एन ओड नंबर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं जी, इसको रन करते हैं। ये 2 ले लेते हैं, एक आप ले लें, आप इवन, ऑर्डर और ओड, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लें, यानी कि हम नंबर ले लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, तो ये इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, नोट एक्सरसाइज कौन सी है ये, 4, तो एक्सरसाइज 4 रन करेंगे। चलिए हम कॉस्ट लेते हैं, वोटिंग एलिजिबिलिटी का। ठीक है, इसमें फैक्टर क्या है जी, हम लेंगे एज, और एज होगा नंबर, और इसकी आउटपुट होगी स्ट्रिंग, अभी आएगा, यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन जब हम उसको डिफाइन करेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा। एक मिनट, ओके, ये डबल आ गई है, तो इसको ख़त्म करेंगे, इसको हम कोडिंग स्पेस लेके आएंगे नीचे। ठीक है, इसको ना ज़रा खोल लें, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ एल्स चलाना है, तो दोबारा पिछली जो है, जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो हमें इशू आया था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को थोड़ा खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल कहेंगे कि इफ, लॉजिक क्या है जी, एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक ग्रेटर पहले आता है तो एरो फंक्शन बन जाएगा ना, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, बाकी दुनिया के अंदर जो भी है वो होता रहेगा। अच्छा, अगर तो इतनी एज है, अब हमारे पास दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने दोबारा लॉजिक लिखना है, इस इफ का लॉजिक। तो हमने क्या करना है, एलिजिबल टू वोट, सिंपल सी बात है, रिटर्न करना है हमने एलिजिबल टू वोट। अच्छा, और उसके बाद अगर नहीं है तो यहीं पे हम एल्स लगाएंगे और कोडिंग स्पेस, ओके। तो इसको हम बेहतर कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे console.log के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक,
और एल्स का जो है उसको भी हम ले जाते हैं नीचे। एल्स के अंदर जो है हम दे रहे हैं कि रिटर्न नॉट एलिजिबल, रिटर्न नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सारी जो इशू दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है ना, ये इसकी वजह से दे रहा है। ओके, टाइप इसको थोड़ा सा आगे करें, सब चीज़ें सिमेट्रिकल हुई हैं। ये जो नोटेशन है ना, ये ख़त्म करेंगे हम यहाँ पे। ये अब लगा के देखते हैं स्ट्रिंग चलता है। ओके, तो ये था इशू। तो अगर हम यहाँ पे ये ना भी लगाए ना, तो आउटपुट क्योंकि स्ट्रिंग की आ रही है तो स्ट्रिंग ही होगा वो। ओके, ये प्रॉब्लम दे रहा है, देखिए return console.log, return console.log। तो यहाँ पे टाइप आप ना ही लगाए तो अच्छा है, वो खुद ही उसको साइन कर देगा टाइप ना। तो ये इश्यूज मेरे पास पहले भी कई दफ़ा आए हैं। मैं इसको ज़रा चेक करूँगा प्रॉपर तरीके से कि जब भी मैंने यहाँ पे साइन किए ना कोई स्ट्रिंग या नंबर आउटपुट के ऊपर, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई इशू आया। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट वे नहीं है इसको यहाँ इस जगह पे इसको यूज़ करने का। अच्छा जी, हमारा ये सिंपल सा एक फंक्शन था जो कि डिफाइन कर रहा है कि अगर तो एज इक्वल टू और ग्रेटर देन 21 है तो रिटर्न कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोट, एल्स रिटर्न कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया। तो हम एक इसकी आउटपुट लेके देखते हैं, वोट एलिजिबिलिटी की एक 20 पे लेके देख लेते हैं और एक वोटिंग एलिजिबिलिटी की लेके देख लेते हैं 23 पे। एक लेके देख लेते हैं हम वोटिंग एलिजिबिलिटी की 18 पे लेके देख लेते हैं। 18 पे देख लें, 18 पे लेके देख लेते हैं जी। ठीक है, अब हम इसे करेंगे। अच्छा, मैं बार बार TSC इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं कि हमने एक कमांड चलाई थी TSC-W, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर ये जो नोड का बना मैंने इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसपाइल कर रही है। ठीक है, जैसे ही हम कुछ चेंजेस करते हैं तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब नोड एक्सरसाइज 5, होपफुली कि हमने इसकी स्पेलिंग ठीक लिखे हो तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, पहला कह रहा है, देखिए जी, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट। अच्छा, एक और क्लैरिटी के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ एज इस यहाँ पे हम एज ले आते हैं। एज विच इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एज इज
विच इज एलिजिबल टू वोट। तो ये चेंजेस वैसे बस ना भी करें तो आपका काम वैसे हो रहा है, लेकिन इट्स बेटर कि आपने जो चूज़ किया है वो आपको बता दे कि आपने 20 चूज़ की थी विच इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, एंड एज इज़ 21 विच इज़ एलिजिबल टू वोट, 18 है विच इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंपल सा एक फंक्शन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो ताकि। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6, उसका हम बनाएंगे फाइल। एक दफ़ा एरर आ गया, अब तो गौर से देखना है कि फाइल की स्पेलिंग ठीक हो। जीएस की नहीं बनानी भाई, टीएस की बनानी है। जीएस की वो खुद ही बना लेगा। ओके, ये बना लिया। अब हम लेके आते हैं एक्सरसाइज थी क्या। एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज है जी, कैलकुलेशन की एक्सरसाइज है। कैलकुलेशन की एक्सरसाइज है, इसको फाइल, व्यू, वर्ड रैप, उसको करेंगे हम कमेंट। देखते हैं क्या है, पीछे वाले को बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कंसोल डॉट लॉग इसको डाल देंगे सारे को, करके देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, लेट्स से अच्छा सिंपल लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हम ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग हमने लिया ब्रैकेट में, मैथ एक्सप्रेशन इज ओके। The console.log, the result of the math expression is, ओ यार ये कोमा क्यों मंगवा रहा मेरे से। इसको मैं दोबारा लिख लूँ यार, मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुई है। इसको लिखते हैं ख़त्म। राइट, इसमें एक एरर है, वो एरर है कि एक ब्रैकेट और आएगी इसकी। ओके, तो ये इशू था इसके अंदर मेरे ख्याल से।
ठीक है, या ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, या एक और काम करें, या आप इस ब्रैकेट को हटा दें। दोनों में जो है ना वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। वो एरर सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन लिखा था, मेरे ख्याल से एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि उन्होंने एक ब्रैकेट जो थी वो एक्स जो थी वो कहते हैं एक्स्ट्रा लगाई हुई थी यहाँ पे 7 के साथ, या तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट आनी थी तो फिर एक्सप्रेशन कंप्लीट होना था, या ये हटानी थी तो एक्सप्रेशन कंप्लीट होना था। तो दैट वाज द इशू जो आ रहा था, वो हमने कर दिया रिजोल्व। अब हम इसे करेंगे द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज $, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें हमने लिख देना है रिजल्ट, ठीक है। $, करना भाई, ओके। ये मेरे ख्याल से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम देख लेते हैं, एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आ गया तो इट्स मीन इट इज़ डन। एंड ये क्या कर रहा है, अच्छा हम एक्सरसाइज 5 देख रहे हैं, हमने देखनी है एक्सरसाइज 6। यस, ठीक है, रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज 36। अच्छा मैं ना एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर तो ब्रैकेट लगा के यही रिजल्ट आता है ना तो फिर ये ठीक है। तो एक ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाते हैं और एक ब्रैकेट हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। अब देखते हैं जी 36, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड कर लें या यहाँ से एक ब्रैकेट ख़त्म कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू, दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये जानबूझ के एक ट्रिकी क्वेश्चन रखा गया था। ओके, ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।